अगर आप लोगों के साथ या आप लोगों के जानने वालों के साथ कोई पैरानॉर्मल किस्सा पेश आया है तो हमारी ईमेल आईडी पर हमसे शेयर करें। बेस्ट स्टोरी को सेलेक्ट करके हम उसे आपके क्रेडिट्स के साथ नरेट करेंगे। कभी कभी इंसान के साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं जो उसकी ज़िंदगी पे सारी उम्र के लिए असरअंदाज हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरे कज़न के बेस्ट फ्रेंड अली के साथ पेश आया। ये वाक़या 1989 का है, जब मैं 7-8 साल का बच्चा था और अली भाई की उम्र 16 से 18 साल थी। मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था क्योंकि उनका हमारे कज़न के घर में, यानी कि मेरे मामू के घर में काफ़ी आना जाना था। काफ़ी अच्छे फैमिली टर्म्स थे। मैं अक्सर अपने मामू के यहाँ रुकने जाया करता था। वो नॉर्थ नाज़िबाद में रहा करते थे और ऐसे ही मुहर्रम की छुट्टियाँ थीं और मैं अपनी अम्मी और बहन भाइयों के साथ मामू के घर रुकने चला गया। ये 8 मुहर्रम का दिन था और हम लोग का इरादा ये था कि वीकेंड पे काफ़ी हम अल्लाह गुल्ला करेंगे, हलीम बनाएंगे और काफ़ी मज़े करेंगे। 2-3 दिन का स्टे था। तो मेरे कज़न मुझे नहीं नज़र आए शाम से लेके रात तक। तो मैंने अपने मामू से पूछा तो उन्होंने बताया कि अली भाई की तबीयत काफ़ी ख़राब है कुछ अरसे से। तो मेरे जो कज़न हैं वो वहीं पर हैं और क्या पता कि वो आएँ या सुबह आएँ, या उनका नहीं पता था कि उनको ये कब आएंगे वो। खैर मैं बच्चा था, मेरे पास ज़ाहिर है कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था उस ज़माने में। तो मैंने वेट किया। रात में काफ़ी देर बाद मेरे कज़न आए 2-3 बजे घर पर। मैं उस वक्त जाग रहा था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बात को ऐसे ही घुमा दिया, क्योंकि मैं बच्चा था तो उन्होंने मुझे खुल के चीज़ नहीं बताई। थोड़ा बहुत वो मेरी अम्मी को बता रहे थे तो मैंने थोड़ा बहुत सुना। खैर उस रात तो मैं सो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नाश्ते के बाद मैंने अपने कज़न से दोबारा अली भाई की तबीयत के बारे में पूछा। तो फिर उन्होंने मुझे उनके साथ जो वाक़या पेश आया वो काफ़ी डिटेल में बताया। वो बताते हैं कि 1-1.5 महीने पहले अली भाई अपने फ़ादर की कब्र पे गए उसको रेनोवेट करवाने के लिए, जो कि सखी हसन कब्रिस्तान में मौजूद थी। और उस कब्र पे उनको टाइल्स वगैरह लगवाने थे और दोबारा से उसको तरीके से सीमेंट वगैरह करवाना था। तो पूरे दिन का काम था। तो अली भाई वहाँ पे कोई तकरीबन 11:30-12 बजे पहुँच गए और मज़दूरों के साथ काम वाम स्टार्ट हो गया। फिर तकरीबन 2:30-3 बजे के टाइम पे मज़दूर जो काम कर रहे थे वो खाना खाने चले गए। तो अकेले अली भाई वहाँ पे कब्रों के बीच में एक दरख्त के नीचे बैठ गए और मज़दूरों का इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर गुजर गई, मज़दूर नहीं आए तो अली भाई की थोड़ी आंख लग गई उसी दरख्त के साए में और वो थोड़ी देर के लिए सो गए। सो के उठने के बाद उन्होंने देखा कि मज़दूर आ चुके हैं और काम स्टार्ट हो चुका है। तो वो दोबारा से उनके साथ लग गए और उनको थोड़ा सा हल्का हल्का सर में दर्द स्टार्ट हो गया, लेकिन वो इतना उनको फ़ील नहीं हुआ। वो समझे शायद गर्मी है, धूप है और मैं सुबह से यहाँ पे मौजूद हूँ, तो इस वजह से शायद थकन की वजह से मुझे ये फ़ील हो रहा है। असर और मगरिब के दरमियान काम ख़त्म हुआ तो वो अपने घर वापस आए, फ़्रेश हुए, खाना खाया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि अली भाई बहुत ही नमाजी, परहेज़गार और बहुत ही खुश अखलाक, हंसमुख, जॉली किस्म के इंसान थे। खाने वगैरह से फ़ारिग होके अली भाई अपन रात में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया और फिर वापस घर पर आके सो गए। रात के किसी पहर उनको एक ख्वाब आया। उस ख्वाब के अंदर उन्होंने देखा कि एक औरत है, एक टनल के अंदर खड़ी हुई है और काफ़ी नीचे खड़ी हुई है और उनको आवाज़ें दे रही है। और उस औरत का हाथ लंबा होते होते ऊपर की तरफ आ रहा है। ये इस टनल के अंदर झांक रहे हैं और सिर्फ इनको उसका हाथ ऊपर की तरफ आते नज़र आ रहा है और औरत नीचे ज़मीन पे खड़ी हुई है। उसकी शक्ल सही नज़र नहीं आ रही है, लेकिन उसकी आवाज़ इनको साफ़ आ रही है कि वो उनका नाम पुकार रही है और इनको बुला रही है।
ये सब कुछ देख के अली भाई काफ़ी घबरा गए। पानी वगैरह पिया, लाइट वाइट ऑन करी, देखा कि रात के कोई 3 साढ़े 3 बज रहे थे। तो वो काफ़ी परेशान हुए। उन्होंने फिर फ़ील किया कि उनकी तबीयत भी कुछ ख़राब सी फ़ील हो रही है। उन्होंने टेम्परेचर चेक किया तो उस वक्त उनको काफ़ी हाई फीवर हो रहा था। खैर वो एक नॉर्मल मेडिसिन लेके दोबारा लेट गए, दोबारा सोने की कोशिश करी, नहीं सो सके। थोड़ी देर के बाद फजर की अज़ान हो गई, नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए उठकर अपने कामों में लग गए। फिर नाश्ते के बाद उनका सही फील नहीं हो रहा था, वो दोबारा अपने कमरे में आ गए और उस दिन का दिन उन्होंने सोचा कि मैं आराम ही करता हूँ। वो दोबारा सो गए। सो के उठने के बाद उनका फ़ीवर और ज़्यादा तेज़ हो चुका था। जो फ़ीवर था वो वॉमिट्स में भी कन्वर्ट हो चुका था कि उनको वॉमिट्स भी आ रही थी, उनको फ़ीवर भी था, हेडेक भी बहुत हो रहा था। तो उनकी कंडीशन जो है वो बिगड़ती चली गई। घर वाले समझे कि नॉर्मल तबीयत ख़राब हो गई है और ठीक हो जाएगा। उन्होंने नॉर्मल मेडिसिन दे दी और वो दोबारा से खाना वाना खा के रात के टाइम लेट गए। नेक्स्ट नाइट उनको दोबारा इसी तरह का ड्रीम आया, ऐसी ही औरत उनको आवाज़ दे रही है। इस दफ़ा उन्होंने टनल नहीं, कोई और स्पेस देखी जहाँ पे पीछे से सब कुछ ब्लैक है। उन्होंने शक्ल नहीं देखी औरत की, लेकिन वैसे ही हाथ उनकी तरफ आ रहा है आवाज़ें देता हुआ। तो काफ़ी सिमिलर ड्रीम था। वो दोबारा डर के उठ गए। उन्होंने फिर अपने भाई को उठाया रात के टाइम, उसको बताया कि मेरे साथ 2 दिन से ऐसा हो रहा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीने छूट रहे हैं और डर लग रहा है। तो उनके भाई ने उनको समझाया कि समटाइम्स हो जाता है कि आप ऐसा खौफ फील करते हैं, कोई फ़िल्म देख ली होगी या कोई इस तरह की बात हो गई होगी या कोई किस्सा सुन लिया होगा। लेकिन अली भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्हें पता था कि ना उन्होंने कोई फ़िल्म देखी है, ना कोई इस तरह का जिक्र हुआ है कहीं पे। ये कोई और ही चीज़ है जो उनके साथ हो रही है। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर की मेडिसिन स्टार्ट हो गई, एंटीबायोटिक वगैरह मिल गई। अली भाई की तबीयत नहीं संभल रही थी। 1 हफ़्ता गुजर गया। मेरे कज़न और 2-3 दोस्त और उनसे मिलने आए तो उन्होंने सारा माजरा अपने दोस्तों को बताया। तो उनमें से एक दोस्त ने मशवरा दिया कि हम किसी आलिम के पास चलते हैं, क्योंकि तुम्हें जो ख्वाब आ रहे हैं जो कि बहुत सिमिलर हैं, इन ख्वाबों के बारे में पता करना चाहिए कि ये क्यों आ रहे हैं और जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। खैर वो एक आलिम के पास गए तो वहाँ पे उन्होंने सारा उनसे बातें करी, चाहे जो भी उनको देखना था देखा, और कुछ वजीफ़े दिए पढ़ने के लिए और उनको कहा कि तुम जो है इस तरह का असर है और ये चीज़ तुम्हारे ऊपर हावी होना चाह रही है, लेकिन तुम काफ़ी नमाजी परहेज़गार हो, अपने आप को साफ़ रखते हो, तो वो कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो पा रही है। लेकिन तुमने अगर इससे डरे, इससे खौफ फील किया तो तुम्हारे ऊपर ये काफ़ी हद तक हावी हो जाएगी और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये सारा जब माजरा पता चला घर वालों को तो उन्होंने फिर इस बात पे यकीन किया और इनके ऊपर फिर बाकायदा तौर पे पढ़ना पढ़ाना स्टार्ट हो गया। लेकिन अली भाई की हालत जो थी वो कुछ इस तरह बिगड़ गई थी कि उनके ऊपर वो जो कोई भी चीज़ थी वो सम टाइम्स अटैक कर देती थी। बैठे बैठे उनकी आंखें चेंज होती थी, आवाज़ चेंज हो जाती थी और वो गुस्से में आ जाते थे। खैर ये सारा चीज़ मुझे पता चली तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह की बातें सुनी थी या हॉरर मूवीज़ देखी हुई थी, लेकिन रियलिटी में मैंने कभी कोई ऐसा ना इंसान देखा था, ना कभी कोई ऐसी चीज़ देखी थी। तो मैं ज़िद करने लगी अपने कज़न से कि मुझे अली भाई से मिल के आना है। एक्चुअली मेरा पर्पस ये था कि मुझे अली भाई को देखना था और मेरे कज़न मना करते रहे मुझे, लेकिन मैं ज़िद करके उनके साथ उनके घर चला गया। तो ये 10 मुहर्रम की शाम या रात का वाक़या है जब हम उनके साथ बैठे हुए थे उनके कमरे में। मेरे कज़न, उनके 2-3 दोस्त और अली भाई, मैं सब बातें कर रहे थे, चाय वगैरह पी रहे थे। अली भाई बिल्कुल नॉर्मल थे। अचानक से अली भाई की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गई। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी सी हो गई बातें करते करते, और किसी बात पे उनको गुस्सा आने लग गया काफ़ी ज़्यादा। तो उनके दोस्त थोड़े से समझ गए कि इसके साथ दोबारा ऐसी कुछ होने जा रहा है, तो उनमें से एक दोस्त ने नीचे जाके उनके भाई और बहन को बुला लिया। थोड़ी सी देर में अली भाई ने एकदम से मेरे कज़न के दोस्त हैं उनको धक्का दिया और उठ खड़े हुए और
हालत उनकी थोड़ी सी बिगड़ सी गई। तो मेरे कज़न ने और उनके भाई ने मिल के उनको बिठाया, उनको पकड़ लिया काफ़ी मज़बूती से और फिर पढ़ना पढ़ाना स्टार्ट हो गया ताकि वो जो कोई भी चीज़ है वो इस वक्त उनके ऊपर ना आए। और मैं काफ़ी एकदम डर के खड़ा हो गया। मैं दरवाज़े के बाहर मैं से खड़ा हुआ ये सारा मंज़र देख रहा था और बस मेरा ये प्लान था कि अगर ये मेरी तरफ बढ़ेंगे तो मैं भागूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अली भाई काफ़ी ज़ोर शोर से चीखें मार रहे थे, एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। बड़ी मुश्किलों से पढ़ाई जब ख़त्म हुई तो थोड़ी देर बाद वो थोड़े से रिलैक्स हुए, वो नींद आ गई उनको और वो सो गए। ये सारा चीज़ें देखने के बाद मैं जब वापस घर आया तो मैंने अपनी अम्मी को बताया और अपने कज़न्स को बताया और मैं काफ़ी खौफ में मुब्तला था। मेरी अम्मी ने डांटा कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें मना भी कर रहे थे लेकिन तुम बाज नहीं आ रहे थे। खैर वो बात आई गई हो गई, हम अपने घर आ गए। मुझे रातों में फिर काफ़ी डर लगने लग गया था। कोई हॉरर मूवीज़ मैं नहीं देखता था, किसी किस्म का कोई मैं ऐसी स्टोरी नहीं पढ़ता था, या कोई ऐसी हॉरर टॉक्स चल रही होती थी तो वहाँ पे भी नहीं बैठता था। स्पेशली रात के टाइम सोते हुए मुझे बहुत डर लगता था। इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद अली भाई रिकवर तो हो गए, उनकी शादी भी हो गई, उनकी फैमिली भी बढ़ गई, लेकिन उसके बाद उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो गई। वो एक बहुत ही जॉली, हंसमुख, खुश मिजाज किस्म के इंसान थे, लेकिन इस सारे वाक़ये के बाद वो बिल्कुल ही खामोश तबीयत, सीरियस इंसान हो गए। उनसे जब भी मुलाकात हुई वो काफ़ी रिज़र्व से मिले। शायद उनको गिल्ट फील होता था या उनको देख के लोग बातें करते थे कि इसके ऊपर जिन आया था। तो इस वजह से उनकी पर्सनालिटी पे काफ़ी असरअंदाज हुआ और वो काफ़ी हद तक चेंज हो गए। जिन लोगों को उनके इस वाक़ये से पहले के पर्सनालिटी के बारे में पता है वो इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह जान सकते हैं। ये बातें सुनने में तो बहुत ही आसान लगती हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम ये सोचें कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ कभी कोई ऐसा वाक़ई हकीकत में हो चुका हो, उसकी ज़िंदगी पे क्या असरात होते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असरात होते हैं, उसका खौफ और डर कितना बढ़ जाता है और उसका सुकून किस हद तक कम हो चुका होता है, ये वही इंसान बता सकता है जिसके ऊपर ये सब बीती हो। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।